टीचर ड्यूटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनपी डाउन 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 डाउन, एनपी डाउन देश की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही सर्वप्रथम है। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से लगातार जो टीचर्स एसोसिएशंस के तमाम लोग थे, उन्होंने सरकार के जो दावे थे और जो लगातार दावे किए जा रहे थे उनको बेनकाब किया। अब उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो आज दिल्ली के इस जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ जो लगातार जो शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या कुछ मांगे आपकी हैं जिसको लेकर आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ा? जो शिक्षा नीति 2020 में जब मौजूदा सरकार लेके आई, जो तानाशाही ढंग से लेके आई, इस शिक्षा नीति का जो हम विरोध कर रहे हैं उसके 3-4 बुनियादी मुद्दे हैं। पहला तो बुनियादी मुद्दा ये है कि ये पहली शिक्षा नीति है भारत की आज़ादी के बाद जो बिना किसी संसद में चर्चा किए बिना, उसके पहलुओं के ऊपर चर्चा किए बिना, कोविड के समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसको लागू किया गया। अगर कोविड के समय में अनाउंस कर भी दी गई तो जब कोविड के बाद संसद बाकायदा चलनी शुरू हुई तब भी उसके ऊपर चर्चा करना इसके ऊपर ज़रूरी नहीं समझा गया। ये हमारा बुनियादी मुद्दा है, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति किसी लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होती है और ये लोकतंत्र के ऊपर एक तरह से चोट है कि जिसकी लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर में, जिसको वो मौजूदा सरकार मंदिर कहती है, उसमें भी उसकी चर्चा नहीं की गई। दूसरा, शिक्षा का एक मतलब होता है, उसका एक मकसद होता है कि शिक्षा के माध्यम से समाज संगठित हो, समाज जागृत हो। और वो शिक्षा तो भारत के अभी 140 करोड़ लोगों तक पहुंची नहीं, अभी गांव-गांव तक पहुंची नहीं। अभी जब और स्कूल कॉलेजेस को बनाने की ज़रूरत है, नई यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की ज़रूरत है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से क्लस्टर का रूप धारण करते हुए एक साजिश के तहत स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने की साजिश की जा रही है। आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, हर एक स्टेट में आप जाके आंकड़ा उठाइए, पिछले 5 वर्षों के अंदर स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी नहीं है, उसकी संख्या कम हुई है। यह सबसे बड़ा सबूत है एक शिक्षा नीति की साजिश का। सरकार लगातार दावे करती है कि शिक्षा पॉलिसी लेकर आए हैं, उससे कहीं Incoming voice call from Raj Kundra, medium on SIM filter. उनकी जो भी पॉलिसी, Incoming voice call from Raj Kundra. सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं। मैं आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं सरकार को कि आप जितने मर्जी अफसर ले आएँ, जितने मंत्री आपने बना रखे हैं पिछले 5 वर्षों में एजुकेशन के अंदर, उन सबको ले आएँ, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी को ले आएँ। हमारी तरफ से एआई फैक्टो की तरफ से सिर्फ 3 लोग आएंगे और पूरा जनमानस देखे, इस प्रेस के माध्यम से देखे, वो अपने दावे पेश करेंगे, हम उन दावों का खोखलापन पेश करेंगे, सारी जनता के सामने आ जाएगा। वो घबराते किस लिए हैं? मन की बात क्या प्रेस के माध्यम के साथ, प्रेस के माध्यम से क्या सब लोगों के एआई फैक्टो के साथ बैठकर नहीं हो सकती? क्या एआई फैक्टो के जो लाखों 7 लाख टीचर्स, विद्यार्थी, पेरेंट्स क्या इस जनमानस का हिस्सा नहीं है? इसलिए जो सरकार दावे करती है मैं उसकी दूसरी पोल खोलता हूं। आप इस सरकार से पूछिए कि जिन छात्रों के वो हित की बात करते हैं, उन छात्रों के वजीफे, उनके स्कॉलरशिप इस 5 सालों में कितने बंद किए गए? यूजीसी की तरफ से जो ग्रांट्स कॉलेजेस में जाती थी वो विद्यार्थियों की सहूलतों के लिए थी, उससे जो सीसीटीवी कैमरे लगे, उससे जो है आरओ के वाटर के सामने लगे, जिससे छात्रों का भविष्य, उनकी नौजवानी, उनकी सेहत सही हो सके। लेकिन 5 सालों के दौरान इन्होंने बताइए यूजीसी की ग्रांटों को 100% कम ही नहीं किया, जितना पैसा कॉलेजों के पास पड़ा था उसको वापस मंगवाने का काम किया। एक भी पैसा किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के माध्यम से नहीं आया। और तीसरी पोल जो सरकार का अपना डाटा है, अपना आंकड़ा है, वो है उनका बजट। इस बजट में देखिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या बजट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? अगर बजट कम हुआ है तो मुझे पोल खोलने की, इन दावों को खोखला कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बजट ज़्यादा हुआ है तो वो दावा पेश करें, सारी जनता के सामने रखें, पूरे अखबारों की पेज भर भर के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये भी आंकड़ा रखें कि कॉलेजेस को पैसा कितना दिया। चालाकी क्या करते हैं, हायर एजुकेशन की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी बीच में लाते हैं।
और उन चीज़ों को भी बीच में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, निराकार हैं, और इसलिए उनको हम पूरी तरह से नकारते हैं और हम उनको चुनौती देते हैं। जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसकी सबसे मजबूत सरकार अपने आप को कहते हैं, आइए हमारे 3 टीचरों से क्या घबराना, आप पूरी सरकार लेके आइए, 20, 50, 100, 200, 500 लोग लेके आइए। हम सिर्फ 3 लोगों की मांग करते हैं या फैक्टों के, और सामने बैठकर हम विचार कर लेते हैं। मालूम चल जाएगा कि कौन सही है कौन झूठा है, सबके समक्ष सामने आ जाएगा। 2020 में ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई थी, उसके बावजूद तमाम प्रदर्शन हुई है। आपने अभी तक कितने प्रदर्शन ऐसे किए हैं जिससे सरकार का एक सही सा आंसर मिला हो, या फिर तमाम जो प्रदर्शन किए उनका क्या रिस्पॉन्स है? सरकार का जो रवैया है लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ी तानाशाही स्थापित करने का रवैया है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आप दुनिया की उठा के देख लीजिए, जब भी किसी का मुद्दा आता है, कोई विषय आता है, तो आके कहते हैं बात करो। इनके लोग क्या कहते हैं आप भी पूछना, इनके जाके आप प्रेस वाले इनसे सवाल पूछना कि AI फैक्टो जो भारत की हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है, आप उसके साथ बातचीत क्यों नहीं करते? आप चोरी छिपे उन संस्थाओं से क्यों बातचीत करते हो जो आपकी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं? आप उनके विचारधाराओं के साथ अपनी विचारधारा को ठोपने की कोशिश क्यों करते हो? यह तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र का चोला पहने हुए है। इसलिए हमने तो अपने आंदोलन को इस शहरों तक, गाँव तक और यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक ले जाने का प्रयास किया है और मरते दम तक करते रहेंगे। आज नहीं तो कल इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र भारत का हार नहीं सकता और तानाशाही की विचारधारा कभी जीत नहीं सकती। ये दुनिया का इतिहास प्रमाण देता रहा है और भारत इसका जवाब देगा और बहुत जल्द देगा। अगर सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों को ना बदला और लोकतंत्र के अंदर लोगों से, शिक्षाविदों से बातचीत करना आरंभ नहीं किया, तो उसका भुगतान इस सरकार को बहुत जल्द करना पड़ेगा।